विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक नया टॉपिक के साथ, जो कि आज साल का अंतिम दिन है 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 आज है, जो कि मैं आप लोगों को साल के अंतिम दिन में बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। जिस टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। देखिए, स्ट्रेट लाइन होता है सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा। टॉपिक के नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है पैरेलल। कहेगा पॉइंट आर पैरेलल, पॉइंट्स आर पैरेलल। आपको क्या कहेगा? क्वेश्चन में दे देगा, तीन को पॉइंट दे देगा और कहेगा पॉइंट आर पैरेलल। यह तीनों लाइन, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से पैरेलल है। क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है। तो आप लोग लिखिएगा m1 बराबर m2। क्या? m1 बराबर m2। m क्या होता है? स्लोप रहता है। कोई पॉइंट का स्लोप रहता है। स्लोप भी आपको निकालने के लिए बताऊंगा मैं। पॉइंट आर पैरेलल मतलब m1 बराबर m2। क्या? m1 बराबर m2। उसके बाद रहेगा आपका दूसरा पॉइंट, कहेगा पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। तो आप लोग बोलिएगा m1 गुना m2 बराबर -1। m1 गुना m2 बराबर -1 मतलब पहला स्लोप निकालिएगा, उसके बाद दूसरा स्लोप निकालिएगा, उन दोनों के प्रोडक्ट कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, तो -1 के बराबर आना चाहिए। उसी को कहते हैं पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। एक लाइन दूसरे लाइन का लंब है। एक लाइन दूसरे लाइन पर लंब है। अब देखिए, अब आता है इसमें एगो पॉइंट दे देगा, एगो मतलब पॉइंट दे देगा और कहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, यह लाइन का इक्वेशन क्या है? यह लाइन का इक्वेशन क्या है? तो लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा बाई माइनस बाई वन। बाई माइनस बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बाई माइनस बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये तीन को फॉर्मूला आप लोगों का हुआ है, ये आप लोग उतार लीजिए। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा स्लोप क्या होता है। मतलब m, स्लोप मतलब m। स्लोप होता है m। स्लोप मतलब m बराबर होता है tan थीटा। m बराबर tan थीटा, या m बराबर होता है बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। बाई बराबर tan थीटा या y2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, या कोफिशिएंट माइनस एक्स बटा बाई भी होता है। माइनस एक्स बटा बाई भी होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ बाई का निगेटिव, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ बाई। अब देखिए, अब जिसको भी उतारना है इसे उतार लीजिए। अब इसे मिटाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट मतलब टॉपिक की ओर चलते हैं। मतलब क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों को करवाते हैं, जो कि सेमेस्टर में इसका 8 नंबर का वेटेज होता है। 8 नंबर यहां से आपको सेमेस्टर में आएगा। देखिए, इसका प्रथम प्रश्न इस प्रकार है। इसका प्रथम प्रश्न है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद पॉइंट दे दिया है x1, 1 2 और 5 4। आर्क कोलिनियर, आर्क कोलिनियर कह रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। x1 1 2 और 5 4 आर्क कोलिनियर। यह संरेख है। मतलब क्या?
कोलिनियर मतलब संरेख है। तो क्या होगा, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिएगा, इसका स्लोप निकाल दीजिएगा। मतलब इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप का आपको फॉर्मूला लिखाए थे हम लोग, बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। देखिए हो जाएगा स्लोप, लिखिएगा यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी या m भी लिखिएगा, m1 भी मान लीजिएगा, स्लोप ऑफ ए बी या m1 बराबर फॉर्मूला क्या था, बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। अब देखिए इसको x1 कहते हैं, इसको बाई 1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको बाई 2 कहते हैं। क्या कर रहा है, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 कितना है 2, बाई 2 2 है, बाई 1 कितना है माइनस, बाई 1 कितना है 1 बटा x2 कितना है, देखिए x2 1 है और x1 कितना है माइनस x। तो स्लोप ऑफ ए भी कितना आ गया, 2 में से गया 1 बटा 1 माइनस x। अब आ जाएगा स्लोप ऑफ बी सी, तो इसको 1 मान लीजिएगा, इसको x2 बाई 2 मान लीजिएगा, x1 बाई 1 मान लीजिएगा, इसको x2 बाई 2। अब स्लोप ऑफ बी सी निकाल दीजिएगा, स्लोप ऑफ बी सी m2, स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 कितना है देखिए 4 माइनस 2 बटा 5 माइनस 1, तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, दोनों काटिएगा 2 मान करेगा भाई 2। अब क्या कर रहा है, कोलिनियर मतलब पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, तो पॉइंट कोलिनियर होने के लिए m1 बराबर m2 होता है, पॉइंट आर कोलिनियर, पॉइंट आर कोलिनियर होता है m1 बराबर m2। m1 आपको कितना दिया हुआ है 1 बटा 1 माइनस x बराबर m2 कितना दिया हुआ है 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा बराबर 1 माइनस x हो जाएगा, ये x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 है जाएगा तो उधर हो जाएगा -2, तो x बराबर -1। ये क्लियर, x का मान कितना हुआ -1। अब जो विद्यार्थी को उतारना है उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अब अगला प्रश्न है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x आर कोलिनियर। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x आर कोलिनियर, आप लोग तो कर लीजिएगा, देखो प्रश्न हम बता चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखिए कह रहा है डिटरमाइन x, डिटरमाइन x so that the line are passing through 3 4 x5, 3 4 और x5 मेक्स एंगल 45 डिग्री, एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो कह रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कह रहा है डिटरमाइन x so that the line are passing through 3 4 x5 makes angle 45 डिग्री with the positive direction of x axis। क्या कर रहा है 3 4 x5 makes angle 45 डिग्री, मतलब क्या दिया, थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री। अब कह रहा है पहले तुम निकालना है क्या, m निकालना है, मतलब tan थीटा निकालना है। m बराबर tan थीटा का सूत्र आप लोग जाने थे,
कि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो x2 बाई टू माइनस बाई वन बटा x2 माइनस x1। यदि एक इक्वेशन दिया हुआ है तो x बटा बाई से निकाल लेंगे। यदि एंगल दिया हुआ है तो m बराबर tan थीटा। इट क्लियर? तो इसमें क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? एंगल 45 डिग्री। तो m बराबर tan थीटा। थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है तो m बराबर tan 45। और tan 45 का मान आप लोग जानते ही होंगे। tan 45 का मान कितना होता है? 1। और कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब प्लस की ओर। अब देखिए, अब कह रहा है 3 4 क्या 3 4 और x5, इससे भी 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला दिया है 3 4, इसको x1 बाई 1 मान लेंगे। और दूसरा दिया हुआ है x5, इसको x2 बाई 2 मान लेंगे। पहला दिया हुआ है 3 4, इसको x1 बाई 1 मान लेंगे। और दूसरा दिया हुआ है x5, इसको x2 बाई 2 मान लेंगे। और इससे भी क्या निकाल लेंगे? इससे भी स्लोप निकाल लेंगे। इससे भी स्लोप निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा। स्लोप निकाल देंगे। चलिए स्लोप क्या होगा? इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, या m2 मान लेंगे। इसको m1 माने, इसको m2 मान लेंगे। तो m2 बराबर हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1। बाई 2 इसको कहेंगे 5 माइनस 4 हो जाएगा। और x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 हो जाएगा। अब 5 में से 4 गया 1 बटा x माइनस 3 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि x का मान निकाल लेंगे तो m1 बराबर m2 कर देंगे। m1 बराबर m2 कर देंगे तो m1 कितना है? देखिए 1 बटा 1 बराबर m2 कितना हुआ? 1 बटा x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब किधर मिटाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर ये इधर गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 3 है, उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। 1 प्लस 3 तो x बराबर 4। x का मान आ गया। इट क्लियर? जो विद्यार्थी किसे उतारना है उतार लीजिए। यदि इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ, आपको कहेगा स्लोप निकालने के लिए। 2 पॉइंट दिया हुआ है मतलब 2 4 और 5 6, और आपको कहेगा कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द स्लोप। इसका स्लोप निकाल दीजिए। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, m बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। इज क्लियर? बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। यदि 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या यदि 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है तो m कहेगा निकालने के लिए फाइंड द स्लोप, तो बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। यदि कोई एंगल दिया हुआ है, क्या यदि कोई एंगल दिया हुआ है, एंगल मानिए दिया हुआ है, एंगल मतलब दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। अब कहेगा कि इसका क्या निकालिए? इसको स्लोप निकालिए। तो m बराबर tan थीटा, आप लोग फार्मूला जानते होंगे, m बराबर tan थीटा। तो m बराबर tan थीटा का मान कितना दिया होगा? 60 डिग्री। तो m बराबर tan 60 का कितना मान होता है? √3। तो √3 आ गया, इसका स्लोप ये आ गया। यदि आपको एक समीकरण दिया है, क्या यदि आपको एक समीकरण दिया है मतलब 2x माइनस 4 बाई प्लस 7 बराबर 0, 2x माइनस 4 बाई प्लस 7 बराबर 0, यदि आपका एक इक्वेशन दिया है और उससे कहेगा आपको कि इसका m ज्ञात कीजिए, इसका स्लोप ज्ञात कीजिए, तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। m बराबर निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बटा y, निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। तो m बराबर x, इसको मान कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -4। माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4 मतलब यानी 1/2 आ गया। इज क्लियर? यदि आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है, आप कहेगा स्लोप निकालने के लिए तो बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1। यदि आपका बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, यदि आपको दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और उससे कहेगा स्लोप निकालने के लिए, तो m बराबर tan थीटा फार्मूला लगा दीजिएगा। तो m बराबर tan थीटा का मान 60, तो tan 60 m बराबर √3। यदि आपका इक्वेशन दिया है और उससे आपको कहेगा स्लोप निकालने के लिए, तो m बराबर निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। इज इट क्लियर? इसे उतार लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब देखिए, अब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक साथ, पासिंग थ्रू द पॉइंट एक साथ एंड हैविंग स्लोप बराबर स्लोप 4 दिया हुआ। क्वेश्चन समझिए, कंसेप्ट पकड़िए मैथ का, मैथ मान लो कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सॉल्यूशन आपका होगा। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक साथ एंड हैविंग स्लोप इज 4, हैविंग स्लोप इज 4, मतलब इसका स्लोप दिया हुआ है। देखिए आप, इसका स्लोप दिया हुआ है, मतलब यम दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो यम बराबर 4 दिया हुआ है, इसका यम बराबर 4 दिया हुआ है, और एक पॉइंट दिया हुआ है। देखिए पॉइंट दिया हुआ एक साथ पॉइंट कितना दिया हुआ है, एक साथ, तो क्या दिया हुआ है, x1 और y1 दिया हुआ है, x1 और y1 दिया हुआ है, यम भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर यम इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 बराबर यम इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना हुआ है, देखिए 7 है, यम कितना दिया हुआ है 4, x माइनस x1 कितना 1, तो y माइनस 7 बराबर 4x और माइनस 4, देखिए 4x है, देखिए इधर बनाते हैं, 4x है, y है, उधर जाएगा तो 0 बराबर क्या होगा, 4 मतलब माइनस 7 बराबर 4x, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस y और माइनस 4, ये क्लियर। देखिए y को उधर लगे हैं, माइनस 7 छोड़ दिए बराबर 4x, y प्लस में हो जाएगा तो 4x माइनस y और माइनस 4, तो माइनस 7 और प्लस 4, ये माइनस 2 इधर लाएंगे तो प्लस 4 में आ जाएगा बराबर 4x माइनस y, तो माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 बराबर 4x माइनस y, यही आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर, उतार लीजिए इसे। आज का वीडियो यहाँ तक ही रहेगा। जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पर मुझे तकलीफ है, मैं उस पर एक नेक्स्ट टॉपिक लागू कर दूंगा। लेट्स ऑल, थैंक यू।